तो अभी यहाँ पर आप जो आवाज़ सुन रहे हो ये मैं अभी वायरलेस माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि ग्रेनारो J13 से रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप भी बेस्ट वायरलेस माइक ढूंढ रहे हो 2000 के अंडर में बेस्ट क्वालिटी के साथ और वो भी बेस्ट बजट प्राइस के अंदर, तो ये रहा मेरे हाथ में। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वायरलेस माइक है बजट के अंदर आ जाता है, 2000 के आसपास ही आ जाता है और काफी अमेजिंग है ये। मैं 2-3 साल से यूज भी कर रहा हूँ इसको। तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में, कैसा इसका क्वालिटी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी दो चीजें मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ। पहली चीज ये कि ये जो नाम है इसका ग्रेनारो J13 है, लेकिन अगर आप नाम सर्च करके बाय करोगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो आपको बहुत सारे वर्जन दिख जाएंगे सेम टू सेम। कुछ ग्रेनारो के होंगे, कुछ बाहर की कंपनी के होंगे, कोई दूसरे होंगे। तो अगर आप ओरिजिनल वाला बाय करना चाहते हो जो मैं रिव्यू में दिखा रहा हूँ, जिसका क्वालिटी भी अच्छा है, तो आप मेरी लिंक से बाय करना जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उससे आप डायरेक्टली जाओगे तो वो वही प्रोडक्ट का लिंक खुलेगा जो मैंने दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो इसके सिमिलर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट जाके सर्च करने से अच्छा आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों का ही लिंक दे दूंगा, तो वहां से बाय कर पाओगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्काउंट डेली आता रहता है, लेकिन आप मिस कर देते हो क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि डिस्काउंट कब आ रहा है और कब जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिया हुआ है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के चैनल का, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल है। वहां पर हम डेली काफी सारी लूट डील्स पोस्ट करते हैं जिन पे हैवी डिस्काउंट होता है, तो जल्दी से जाकर उनको ज्वाइन कर लो। बाकी चलो बात करते हैं इन 2000 के अंडर आने वाले वायरलेस माइक के बारे में। तो इसका नाम है ग्रेनारो J13 यानी कि J13। इसके अंदर आपको एक मैनुअल मिल जाता है जो कि संभाल के रखना है, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है जो कि काम की चीज है। इसके अलावा यहाँ पे हमें माइक मिल जाता है। माइक का ये केस है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर देख सकते हो 2 माइक है और एक रिसीवर है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा क्या काम करता है। उससे पहले हम देख लेते हैं और क्या मिल रहा है। और यहाँ पे हमें 2 कनेक्टर मिल रहे हैं, दोनों सेम है। एक तरफ है Type-C और एक तरफ है ऑक्स, तो ये भी मैं बताऊंगा कि किस लिए काम आता है। और यहाँ पर एक केबल मिल जाता है, एक तरफ है USB और एक तरफ है Type-C के 2 केबल्स। एक नहीं है, Type-C के 2 है और एक तरफ एक USB है, मतलब 1 से 2 बन रहा है ये भी किस लिए काम आएगा मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी हमें बॉक्स के अंदर इतनी चीजें मिलती है। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है ये ग्रेनारो का जो माइक है, इसका 2 वर्जन आता है। एक आता है जिसमें सिंगल माइक होता है और एक आता है जिसमें डबल माइक होता है। इसमें आप देख सकते हो डबल माइक है, यानी कि 2 लोग यूज कर सकते हैं एक साथ। मतलब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है या फिर हम मान लो कि कोई फूड व्लॉगर है, वो किसी के वहां गया तो एक वो अपने पास रख सकता है माइक और एक वो जो बंदा बना रहा है खाना उसको दे सकता है, तो दोनों का आवाज सही से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डुअल चैनल। अमेजोन पे आप जाओगे तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, डुअल चैनल का भी, सिंगल चैनल का भी। तो ये डुअल है, तो इसमें देखो 2 माइक है और एक रिसीवर है। सिंगल वाले में 1 माइक होगा, 1 रिसीवर होगा। आप इतना तो समझ गए होंगे। दोनों में हाँ प्राइस थोड़ा डबल वाले का ज्यादा ही होगा क्योंकि 2 माइक मिल रहे हैं ना। और दूसरी बात, इसमें 2 वर्जन आते हैं अलग अलग, जो कि अमेजोन पे आप जाओगे वहां से बाय करोगे तो वहां पे 2 ऑप्शन देगा आपको। एक होगा एंड्रॉइड वर्जन, एक होगा यूनिवर्सल। एंड्रॉइड का जो होगा वो आप एंड्रॉइड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सल होगा वो एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो और आईफोन में भी यूज कर सकते हो। अब मेरा वाला जो है देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड वाला है, आपको दिख रहा हो तो देख लो। एंड्रॉइड वाला है तो इसमें क्या होता है, हम एंड्रॉइड में इसका जो रिसीवर है ना ये, तो इसको हमें डायरेक्टली अपने फ़ोन में लगा देना है और ये काम करने लग जाएगा क्योंकि ये Type-C है। तो अगर आपका आईफोन वाला वर्जन है यानी कि यूनिवर्सल वाला वर्जन है, तो आपको एक कनेक्टर मिलेगा छोटा सा, जो कि कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होगा और इससे जो है अपने आईफोन में आप लगा पाओगे। तो इतना सिंपल है। बाकी आपको आईफोन वाला लेना है तो ही वो लेना, बाकी आप एंड्रॉइड वाला ही ले लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सल वाले वर्जन में और एंड्रॉइड वाले में। चलो फाइनली इस माइक को कनेक्ट करते हैं, इसकी ऑडियो क्वालिटी और उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, कैसे कनेक्ट करना है, क्या होता है इसके अंदर, कैसी लाइट दिखती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है और क्या क्या इसके फीचर्स है। तो यहाँ पर देखो ये 2 माइक मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के और एक रिसीवर मिल जाता है जो मैंने आपको पहले बता दिया। रिसीवर को कोई भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। रिसीवर के अंदर आपको Type-C का ऑप्शन तो मिलता है चार्ज करने के लिए, लेकिन ये चार्ज करने के लिए नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपके फ़ोन में आपने ये लगा दिया, फिर आपके फ़ोन की चार्ज खत्म हो गया तो आप इसको लगाए रखो और इसके अंदर चार्जिंग का पॉइंट लगा दो, तो चार्ज भी होता रहेगा और ये माइक भी काम करेगा। ये इसके लिए पॉइंट दिया हुआ है। बाकी रिसीवर को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको फ़ोन में लगा दो तो ये डायरेक्ट काम करेगा। अब माइक को कनेक्ट कैसे करना है, तो आपके हाथ में ये माइक है, इस पर एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को दबा के रखना है तो ये ऑन हो जाएगा। फिर ग्रीन लाइट और रेड लाइट ब्लिंक करती रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो देख लो, ग्रीन और रेड लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये सर्च कर रहा है कनेक्ट करने के लिए। और अब आपको इस रिसीवर को लगा लेना है अपने फ़ोन के अंदर, और फ़ोन में लगाने के बाद यहाँ पे लाल लाइट दिखेगी इस रिसीवर के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें अगर दिख रही हो तो देख लेना, रेड कलर की लाइट चल रही होगी, मतलब चालू की चालू ही है रिसीवर के अंदर, मतलब कि ये कनेक्ट हो चुका है। और अपना जो माइक है इसमें भी देखो, पहले ग्रीन और रेड हो रही थी, अब खाली ग्रीन लाइट चल रही है, रेड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कनेक्ट भी हो चुका है सक्सेसफुली और अभी ये रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है। अब देखो पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो माइक है ना ये कुछ फ़ोन में काम करता है, कुछ में नहीं करता है। और कुछ फ़ोन में ये डायरेक्ट अपने कैमरे के साथ काम नहीं करता है। आपको उसके लिए एक प्ले स्टोर से ओपन कैमरा नाम की ऐप लेनी पड़ेगी और उसके सेटिंग में जाना है, ऑडियो सोर्स ढूंढना है, वीडियो सेटिंग के अंदर ऑडियो सोर्स,
और वहाँ पे आपको एक्सटर्नल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो जो कैमरा है वहाँ से आप रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन कुछ फ़ोन में डायरेक्टली भी हो जाता है, आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना। अगर नहीं काम करेगा तो आप रिटर्न भी कर सकते हो प्रोडक्ट। तो मेरे ये वाले वीवो के फ़ोन के अंदर डायरेक्टली काम कर रहा है, तो अभी कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं रिकॉर्ड करके आपको थोड़ी वॉइस सुना देता हूँ इसकी कि कैसी आ रही है। तो अभी यहाँ पर आप जो आवाज़ सुन रहे हो ये मैं अभी वायरलेस माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि ग्रेनारो J13 से रिकॉर्ड हो रही है। आई होप कि आपको आवाज़ सही आ रही होगी। अगर आवाज़ सही आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस तरीके की इसमें आवाज़ आ रही है। इसके साथ अब इसको स्विच करते हैं फिर से। अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं। अभी देखो इसके अंदर और चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको नॉइज़ कैंसलेशन के लेवल 3 मिल जाते हैं। अभी ग्रीन लाइट चल रही है, कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने एक बार बटन दबाया तो ये नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे आ गया, मतलब ये लाइट खाली एक बार ब्लिंक करी। तो अभी नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे चल रहा है। थोड़ी बहुत नॉइस होगी तो वो कट कर लेगा। अगर मैं एक बार फिर से दबाऊंगा तो ये 2 बार लाइट ब्लिंक करेगा ग्रीन वाली, यानी कि ये नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 पे आ चुका है। और अगर मैं एक बार और दबाऊंगा तो ये 3 बार लाइट ब्लिंक की आपको दिख रही होगी। तो इसका मतलब नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 पे आ चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, घर के अंदर या स्टूडियो के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 या फिर 2 पे रिकॉर्ड करो। 3 पे रिकॉर्ड तभी करना जब आप बहुत ट्रैफिक में हो, बहुत भीड़ में हो, या आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ है। बाकी आप नॉर्मली अगर लेवल 3 पे रिकॉर्ड करोगे तो आपकी खुद की आवाज़ जो है वो दब जाएगी। तो ये याद रखना। इसके अलावा ये जो बटन है इस माइक के अंदर, इसको अगर आप 2 बार दबाते हो, 2 बार नहीं 3 बार अगर आप एक साथ दबाते हो तो ये क्या करता है, रेड लाइट दिखाता है, फिर ग्रीन लाइट दिखाता है। इसका मतलब ये रिवर्ब मोड में चला गया है। रिवर्ब मोड के अंदर क्या होता है, जैसे आपके रूम के अंदर इको हो रहा है तो वो इको को ये कट कर देता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। पता नहीं होता नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ इको हो नहीं रहा है तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता। बाकी अगर आपके रूम में इको हो रहा है तो ये उसको भी रिमूव कर देता है। आपको बस 1 सेकंड के अंदर 3 बार क्लिक करना है तो वो रिवर्ब मोड में चला जाएगा, और फिर से 3 बार क्लिक करोगे तो वो उस मोड से बाहर आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 पे जाने के बाद अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। इसका मतलब ये नॉइज़ कैंसलेशन बंद हो चुका है, नॉर्मल मोड पे जा चुका है। अब यहाँ पे 1-2 चीजें और रह गई है, जैसे कि देखो ये जो माइक है इसके अंदर आपको टाइप C का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी इसका जो केस है ना, ये अपना एयरबड चार्ज करते हैं उस तरीके से है। देखो ये माइक के नीचे जो है आपको दिख जाएगा चार्जिंग का, जैसे एयरबड में होता है। इस माइक को डायरेक्ट इसमें डालो अपने केस के अंदर, और यहाँ पे केस के नीचे टाइप C है, तो केस चार्ज कर सकते हो और केस से डायरेक्टली वो माइक चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आपको अलग से चार्ज करना है तो यहाँ टाइप C ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप चार्ज कर सकते हो। और उसके लिए ये केबल भी दिया हुआ है जो दोनों आप एक साथ चार्ज कर सकते हो, दोनों के दोनों माइक। इसके अलावा ये जो टाइप C है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2 कनेक्टर मिल गए हैं यहाँ पे टाइप C to AUX वाले। तो ये यहाँ पे लगा लिया एक को, तो यहाँ पर जैसे ये मैंने इसमें लगा लिया माइक के अंदर, और ये लगा लिया मैंने अपना एयरफोन्स। अभी एयरफोन के अंदर मैं लाइव सुन सकता हूँ कि ये कैसा साउंड कर रहा है। यानी कि आपको रिकॉर्डिंग करने कहीं पे बैठना है या फिर आप चालू करने वाले हो, उससे पहले आप एक बार रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो कि अभी नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे कैसे आ रहा है, 2 पे कैसे आ रहा है, सही आ रहा है नहीं आ रहा है साउंड। तो वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे टाइप C का ये कनेक्टर भी दिया हुआ है, टाइप C टू अपना ऑक्स केबल, यानी कि एयरफोन वाला। और यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हो, दोनों में ये काम आ जाता है। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 2000 के आसपास आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और अमेजोन पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको 2 माइक चाहिए या सिंगल माइक चाहिए, या फिर आपको एंड्रॉइड वाला चाहिए या फिर यूनिवर्सल वाला चाहिए, तो वो चारों अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको जो सिलेक्ट करना रहे वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्लिप मिल जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं स्टार्टिंग में। तो ये क्लिप आप ऐसा लगा सकते हो डायरेक्टली, ये लगा दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको मतलब लगाने में कोई टाइम भी नहीं लगता है। और बात करें इसकी रेंज की, तो 20 मीटर की इसकी रेंज है। बाकी देखो मैंने 2 वाला इसलिए लिया है ना, 2 लोग एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक रिकॉर्ड मतलब जैसे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, इसका चार्ज खत्म हो गया तो मैं उस टाइम पे इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने डबल वाला लिया है। वैसे ये 1-2 घंटे आप चार्ज करोगे तो 8 घंटे का प्ले टाइम देता है एक माइक, यानी कि अगर आप दोनों माइक एक एक करके यूज़ करोगे तो 16 घंटे का प्ले टाइम निकाल सकते हो। मैं बस इसको 2-3 महीने में एक बार चार्ज करता हूँ, जो कि चलता रहता है फिर, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग होता नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये माइक आपको कैसा लगा। और बाय करना है आपको अगर ओरिजिनल ग्रेनारो J13 जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से बाय करना। और मैं सिमिलर प्रोडक्ट का भी लिंक दे दूंगा, तो अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आप इसके सिमिलर वाले भी ले सकते हो। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको बाय करना है तो जरूर से लिंक से ही बाय करना, ताकि आने वाले टाइम पे हम और भी चीजें अनबॉक्स कर पाए आपके लिए। और हाँ, जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अमेजोन फ्लिपकार्ट की लूट डील्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।